आ चुके हैं उनके, अगर ये संज्ञान में नहीं लेते उनके साथ भी हम लोग वही बांग्लादेश के मुद्दे पर केंद्र सरकार की चुप्पी, भाजपा सरकार इससे बहुत हमें इससे बहुत हो रहा है कि हमारे हिंदुओं को अत्याचार है। वो क्या नाम सरकार चुप है। इसका कारण ये है कि वे हिंदू मुस्लिम वोटों को बटोरने के लिए लगे हुए हैं, जबकि 95% हिंदुओं ने वोट दिया है। तो इसमें हमें बड़ा अफसोस हो रहा है कि हमारे हिंदू भाई मारे जा रहे हैं, जान में नहीं लेते उनके साथ भी हम लोग वही। बांग्लादेश के मुद्दे पर केंद्र सरकार की चुप्पी, भाजपा सरकार इससे बहुत हमें इससे बहुत हो रहा है कि हमारे हिंदुओं को अत्याचार है। वो क्या नाम सरकार चुप है। इसका कारण ये है कि वे हिंदू मुस्लिम वोटों को बटोरने के लिए लगे हुए हैं, जबकि 95% हिंदुओं ने वोट दिया है। तो इसमें हमें बड़ा अफसोस हो रहा है कि हमारे हिंदू भाई मारे जा रहे हैं, कभी बांग्लादेश में, कभी बंगाल में, कभी कहीं अभी देखा है आपने दिल्ली में भी ऐसा ही हुआ था। आपने एक बात कही को लेकर पूरे भारत पूरे देश में क्या योजना पर उसमें ना हमारे ये तो हमारा जो है हमारे प्रदेश का है, सभी प्रदेशों में ऐसे ऐसे ही अभियान चलाया जाएगा। पर काफ़ी संख्या में लोग हमारे उत्तर प्रदेश से 2 लाख की संख्या में हिंदू महासभा के कार्यकर्ता जाएंगे और सभी प्रदेशों में ये अभियान चलाया जा रहा है। सभी प्रदेश अध्यक्ष मिलकर अगर ये संज्ञान में लेते तो उनका जोरदार विरोध करेंगे और उसमें बांग्लादेश कुछ करेंगे। हम उनके साथ समर्थन है, क्योंकि हमारी पार्टी का जो हमारा नारा है हिंदू हिंदू हिंदुस्तान का, वीर सावरकर जी का, हम उसे साकार करने के लिए तत्पर हैं। और हर सभी प्रदेश में एक सदस्य अभियान चल जाएगा, एक कदम हिंदू राष्ट्र की ओर। जो हमारे वीर सावरकर के सपने को हम साकार करने के लिए हिंदू राष्ट्र घोषित करने सरकार पर हम हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए हिंदू लोग वोट दे रहे हैं। तो सभी देशों में सभी जितने मुस्लिम देश हैं, मुस्लिम राज्य कहलाए जाते हैं। एक हमारा हिंदुस्तान ही ऐसा बचा है जिसमें हिंदू रहते हैं। हम उसमें हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मांग करेंगे, नहीं तो हम उनका विरोध करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष खबर में हूं प्रशांत त्यागी। इस समय हम देवबंद के गांव जोड़ोदा जट में मौजूद हैं और यहाँ के संजीव राणा जी हैं। इनको हिंदू महासभा में प्रदेश अध्यक्ष का दोबारा दायित्व मिला है, जिम्मेदारी सौंपी गई है। हिंदू महासभा के बारे में आपको मैं बताऊं, ये संगठन भारत का सबसे बड़ा हिंदुवादी संगठन माना जाता है और सबसे पुराना, यानी कि 1800 के लगभग इस संगठन की जो उत्पत्ति हुई थी। हम बात करेंगे डॉक्टर जो वीर सावरकर है, जिनको वीर क्रांतिकारी कहा जाता है, माना जाता है। उनके द्वारा संगठन का कहीं ना कहीं निर्माण किया गया था। हमारे साथ उसी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं संजीव राणा जी। हम इनसे बात करेंगे किस तरीके से रीति नीति को लेकर ये संगठन को बढ़ाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको शुभकामनाएं। मेरा नाम संजीव कुमार सिंह, प्रदेश अध्यक्ष हिंदू महासभा। मैं दोबारा से नियुक्त किया गया हूँ। हमारे वीर सावरकर जी जो थे उनके द्वारा ये संगठन की स्थापना की गई थी। तो मैं इन्हीं के आदर्शों को लेकर संगठन को आगे बढ़ा रहा हूँ। सावरकर का मतलब था निर्भीक। सावरकर का मतलब था कि एक साहसी लोग, और सावरकर थे एक क्रांतिकारी भी थे, जिन्हें अब भाजपा द्वारा दोबारा से उनका नाम लिया जा रहा है। पहले ये भूल चुके थे। तो हम उनके सिद्धांतों को लेकर हिंदू महासभा को आगे बढ़ा रहे हैं। हिंदुओं के लिए, हिंदुओं के लिए जो काम किया जा रहा है वो हिंदू महासभा ही कर सकती है और कोई पार्टी नहीं करेगी। अभी आप देख रहे हैं कि भाजपा ने 95% हिंदुओं से वोट लिया और 5% मुस्लिमों को जोड़ने के लिए हिंदुओं का बहिष्कार कर रहे हैं। उनका कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कैसे आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि 95% हिंदू समाज समुदाय का वोट लेकर 5% के लिए योजनाएं चला रहे हैं, आपका ये कहना है। तो इसको लेकर हिंदू महासभा क्या एक मैसेज देना चाहती है? हिंदू महासभा सभी हिंदुओं को जागृत करेगी और ये बताएगी कि जब आप लोग किसी दोगली राजनीति कर रहे हैं, अब हिंदू जो होते हैं, हिंदू चाहते हैं कि भाजपा हमारी पार्टी है, हमारा काम करेगी। आप लोग देख रहे हैं बांग्लादेश में कैसा अत्याचार हो रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं को काटा जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है। सरकार संज्ञान में नहीं ले रही है। अगर सरकार संज्ञान में नहीं लेती है तो अब बांग्लादेश से जो आए हैं 5 लाख के करीब, 5 करोड़ के करीब जो अब हिंदू शरणार्थी आए हैं हिंदुस्तान में, तो हम भी इनके साथ ऐसे ही करेंगे। अगर सरकार संज्ञान में नहीं लेते तो हम उनके साथ ऐसे अत्याचार करेंगे जो हमारे साथ किया जा रहा है। जो बांग्लादेश में हिंदू समाज के साथ किया जा रहा है, जो बांग्लादेशी यहाँ पड़े हैं, तो उनके साथ भी इस तरीके की बात होगी। ऐसे ही होना चाहिए उनके लिए। वैसे तो सरकार ने गलत किया, उन्हें शरण देनी ही चाहिए थी। जब वे हमारे हिंदू काट रहे हैं, मार रहे हैं, तो अपने हिंदू बेटों की इज्जत दांव पे लगा रहे हैं। कौन लोग थे जो बांग्लादेशी यहाँ रह रहे हैं? वे शरणार्थी के रूप में ऐसे बाहर से, तो सरकार चाहती तो उन्हें रोक सकती थी। तो सरकार ने कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया, कोई वो नहीं लिया। हमारे देश में हमारे हिंदुओं की थोड़ी कमी है जो अपना बांग्लादेश से हम शरणार्थी बुलाएंगे। तो इसके लिए आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या जन जागरण यात्रा उत्तर प्रदेश में निकालेंगे? किस तरीके से युवाओं को जागरूक करेंगे भविष्य के लिए? क्योंकि एक नारा दिया था, कटोगे तो बटोगे।
चुनाव तक वो नारा सीमित रहा, उसके बाद अब कोई बीजेपी का नेता उसको बयान को नहीं दे रहा है, उसको लेकर आपका क्या कहना? इसमें कटोगे मरोगे के लिए नारा उन्होंने दिया था, सिर्फ वोट बैंक इकट्ठा करने के लिए, हिंदुओं के लिए उन्होंने कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। काफी हिंदू मर रहे हैं। हमारे देश में लगभग 5 करोड़ हिंदू मारे जा चुके हैं। जो बड़े बड़े क्रांतिकारी रहे, सभी पार्टियों के थे, भाजपा के, आरएसएस के, संघ के, उनके उनके पक्ष में कोई वो नहीं किया जा रहा है। सभी प्रदेश, सभी जैसे बंगाल में इधर उधर मारे जा रहे हैं, तो उन पर कोई सरकार संज्ञान में नहीं लेती है। तो हम घर घर सदस्य अभियान चलाएंगे, 88 करोड़ हिंदुओं को जगाएंगे। अगर उसमें तो 10 करोड़ हिंदू भी जाग गए तो इन लोगों का कोई उचित, इनका कोई वो नहीं रहेगा। और हम हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक कदम हिंदू राष्ट्र के वीर सावरकर के सपने को आगे साकार करने के लिए घर घर सदस्य अभियान चलाएंगे और जन जागृति लाएंगे। और पूरे प्रदेश में, मैं अपनी तरफ से पूरे प्रदेश में हिंदू महासभा को जागृत करके पूरे हिंदू राष्ट्र बनाने की संकल्प लिया। आप बीजेपी की नीतियों से सहमत हैं, जो उनकी फिलहाल की जो नीतियां हैं? बीजेपी की नीति पे मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि बीजेपी में जो अब पहले जो उन्होंने नारे दिए थे कि कटोगे तो मरोगे और ये जात पात की करो विदा, हिंदू हिंदू भाई, हमारा नारा था। हमारी हिंदू महासभा में कोई जात बिरादरी नहीं होती, सभी लोग हमारे हिंदू जो है हमारे भाई होते हैं, हम उन्हें साथ लेकर चलते हैं। जैसे पहले भी उन्होंने हमारे साथ ऐसा ही किया था। 1991 में बाबरी कांड हुआ था, उसमें सभी, किसी ने ये नहीं कहा था कि वो कांड ये हमने किया है। वहां पे हिंदू महासभा और शिवसेना के वीर बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि हमने किया है, तब हमारे पे बैन लगा था। अब हम पुनः दोबारा हिंदू महासभा को जागृत करेंगे। और महाराज जी जो हमारे हिंदू महासभा के हमारे पहले रहे हैं, हिंदू महासभा के उनके गुरु जी रहे हैं, महाराज जी जैसे वो लेकर चले, हम उनके साथ रहेंगे, ना कि भाजपा के साथ। हम क्या नाम, योगी आदित्यनाथ जी के साथ रहेंगे। योगी आदित्यनाथ जी के साथ रहेंगे, सीधी सी बात यह है। तो क्या ना सरकार को भी कहीं ना कहीं घेरने का काम यहाँ पर ये कर रहे हैं कि जो सरकार की नीति है वो कहीं ना कहीं हिंदुओं के पक्ष में जाती भी नहीं दिख रही है, जबकि वोट उनका लिया जाता है। आपने कहा कि कटोगे तो बटोगे, चुनावी ये बीजेपी का नारा था। उसके बाद फिर बीजेपी के जो बड़े नेता हैं क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? बीजेपी के बड़े नेता इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं, कुछ लोगों ने, उन्होंने क्या किया है, जैसे संघ है, आरएसएस है, उन्हें जरूरत नहीं थी किसी दूसरे संगठन को बनाने की। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता मंच बनाकर अपने संगठन में छेद लगा लिया है। ये लोग जहां भी गए हैं, कभी इन्होंने किसी के साथ वफादारी नहीं की, सभी ये लोग उनके साथ धोखेबाजी करते आए। तो ये थे, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। ये थे संजीव राणा, जिन्होंने सीधी सीधी बात है सरकार की नीतियों पर भी और सरकार की जो एक कार्य करने का तरीका है उस पर भी सवाल उठाया है। अब देखना है कि सरकार कार्य प्रणाली हिंदू हित में बनती है या नहीं बनती, आने वाला भविष्य ही बताएगा। निष्पक्ष खबर के लिए देवबंद से प्रशांत त्यागी की रिपोर्ट।